बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज बी लिफ्ट नंबर 50 पर बात करेंगे। इसको समझेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तसलसल की इस सरगर्मी में जिसमें आपने एक लफ्ज़ पर दायरा और दो लफ्ज़ों पर टिक का निशान लगाना था, यकीनन आपने कर लिया होगा अपने असातिज़ा के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई में। इसी की मुनासबत से आज हम सीखेंगे अल्फाज के हिज्जों की पहचान कर सकें और मतन के हवाले से सादा और मुरक्कब अल्फाज के हिज्जों की आपको पहचान होनी चाहिए। आप सब हिज्जों की जो मश्क है ये अपने कायदे में और पिछली जमातों में कर चुके हैं। आज हम मतन के हवाले से, ख़ास तौर पर अपने सबक के हवाले से, सादा और मुरक्कब अल्फाज किस तरह हिज्जों में उनकी पहचान होती है इसको सीखेंगे। तो जनाब, अल्फाज का आज खेल है, सादा और मुरक्कब अल्फाज हैं। तो आप सब जानते हैं ना कि सादा अल्फाज किसे कहते हैं? जी, जो एक लफ्ज़ होता है, अकेला लफ्ज़ होता है, उसको हम कहते हैं सादा लफ्ज़। और जब एक से ज़्यादा अल्फाज मिल जाते हैं लेकिन वो एक मानी में एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब। ये मुरक्कब अल्फाज दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी। जैसे दिलचस्प, अलहदा से दिल का मानी कुछ और है, लेकिन जब हम दिलचस्प कहते हैं तो ये मुरक्कब है और इसका मानी कुछ और बन जाता है। तो जनाब, सादा लफ्ज़ होता है सिर्फ एक लफ्ज़, और जैसे इसकी मिसाल है नीला। नीला क्या है? सादा, एक ही लफ्ज़ है ना। तो मुरक्कब फिर लफ्ज़ क्या होंगे? जब दो अल्फाज मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं मुरक्कब। जैसे नीला और पानी, तो इसको हम क्या कहेंगे? नीला पानी। तो ये एक ही मानों में इस्तेमाल होगा ना, नीला पानी, है ना। तो ये होगी मुरक्कब की मिसाल। इसी तरह से सुर्ख, अगर मैं लफ्ज़ बोलूं सुर्ख तो कुछ भी हो सकता है, यह है सादा लफ्ज़। और अगर मैं बोलूं फूल तो ये भी सादा लफ्ज़ है। लेकिन अगर कैसा रहेगा, इन दोनों को मैं मिला देती हूँ और कहती हूँ सुर्ख फूल ले आओ, तो ये एक ही मानों में इस्तेमाल होगा। इसी तरह से बड़ा, बहुत बड़ा अलग लफ्ज़ है, दरख्त अलहदा से सादा लफ्ज़ है। ये दोनों सादा की मिसालें हैं और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक लफ्ज़ बनता है जो एक ही मफ़हूम में इस्तेमाल होगा। इसी की ताकत और बड़ाई और जिसामत को ज़ाहिर करने के लिए वो है बड़ा दरख्त। तो ये होंगे जनाब सादा अल्फाज और वो हैं आपके मुरक्कब अल्फाज। बिल्कुल इसी तरह से काला या काली, बिल्ला या बिल्ली, और अगर मिला दो तो ये बन जाएंगी काली बिल्ली। अच्छा जी, अब जल्दी से बताएं, ये क्या है? फूल। तो ये क्या होगा? सादा। बिल्कुल सही, सादा लफ्ज़ है फूल। और अगर हम इसको इस रंग की मुनासबत से कहें तो ये क्या बनेगा? मुरक्कब, सुर्ख फूल। अच्छा, आप जल्दी से बताएं कि ये क्या है? ये सादा की मिसाल है। सादा लफ्ज़ में आप इसको बयान करोगे या मुरक्कब अल्फाज में? शाबाश, दोनों तरह से बयान कर सकते हैं। कार, और अगर हम इसको कहें सफ़ेद कार तो ये होगा आपका मुरक्कब लफ्ज़। ठीक हो गया जी, कार। याद रखने की बात यह है बेटे कि हमेशा जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आपने उसको सादा लफ्ज़ के तौर पर लेना है, और जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज होंगे तो वो मुरक्कब अल्फाज होंगे। अब आपने इसी को जहन में रखते हुए कि सादा अल्फाज कौन से हैं, मुरक्कब अल्फाज कौन से हैं, जल्दी से तदरीसी जाँच मुकम्मल करनी है। और तदरीसी जाँच आपके सबक पर मुश्तमिल है। आपने सबक को दोबारा से पढ़ना है और इस तदरीसी जाँच को मुकम्मल करना है। घर जाकर भी आप इसी की मश्क करेंगे, किताबें, तमरीनों, जायज़ा के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।